यात्रीगण कृपया ध्यान दें। भारत के अनोखे मंदिरों की इस खास यात्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रुस्तम गाइड, जो आपको भारत भ्रमण पर लेकर जा रहा हूं। मेरे साथ आप देश के 7 राज्यों का सफर करेंगे। हर दिन मैं आपको ऐसे मंदिरों में लेकर चलूंगा जिन्हें देखकर आप कहेंगे वाओ, ऐसे अनोखे मंदिर जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊंगा इन मंदिरों की कहानी, इतिहास, उनकी खासियत और मान्यताएं। ये कहानियां आपके होश उड़ा देंगी। सफर के दौरान राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक के कुछ अनोखे मंदिरों की विजिट करेंगे हम। ये मंदिर कई मायनों में अनोखे होंगे। कोई अपने प्रसाद की वजह से, कोई पूजा विधि की वजह से, किसी में कोई विचित्र परंपरा है, तो किसी के पीछे कोई खूबसूरत अफसाना। मिसाल के तौर पर, क्या आप ऐसे मंदिर के बारे में जानते हैं जहां प्रसाद में चॉकलेट चढ़ाए जाते हैं? अच्छा बताइए, क्या ऐसे मंदिर के बारे में जानते हैं जहां प्रसाद में नूडल चढ़ाए जाते हैं? इस सफर में ऐसा मंदिर भी आएगा जहां कुत्ते की पूजा की जाती है। तो ऐसा मंदिर भी आएगा जहां भक्त एक दूसरे पर लाठियां बरसाते हैं। इस सफर में ऐसा गुरुद्वारा भी है जहां छोटे छोटे एरोप्लेन के खिलौने अर्पित किए जाते हैं। आपने मां काली के बहुत सारे मंदिर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने चाइनीज काली टेम्पल के बारे में सुना है, जहां का पुजारी भी एक भारतीय चीनी नागरिक है? हमारे इस सफर में एक ऐसा मंदिर भी है जहां लोग देवी को अशिष्ट और अभद्र शब्द बोलते हैं और खुद के ही खून से होली खेलते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि यह सफर बेहद खूबसूरत और दिलचस्प होने वाला है। तो देरी किस बात की? अपने बैग को पैक कर लीजिए और तैयार हो जाइए मेरे साथ इस सफर पर रवाना होने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपने अपनी जरूरत का सामान, पानी की बोतल वगैरह साथ रख ली होगी। तो आइए सफर शुरू करते हैं। मैं हूं रुस्तम गाइड और आप हैं मेरे साथ भारत के अनोखे मंदिरों के सफर पर। हमारा पहला पड़ाव राजस्थान के बीकानेर में होगा। लगभग 3 घंटे के बाद हम राजस्थान के बीकानेर जिले के देशनोक कस्बे में होंगे, जहां पर करणी माता का मंदिर है। इस मंदिर में 25,000 से ज्यादा चूहे हैं, इसलिए इसे मूषक मंदिर या चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में इतने चूहे क्यों हैं? क्या है इस मंदिर की कहानी? आपके दिमाग में ये सवाल आ ही रहे होंगे। बस थोड़ा सा धीरज बनाए रखिए। कुछ ही देर में हम देशनोक में होंगे, जहां आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो सफर शुरू करते हैं। आपकी यात्रा शुभ हो। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, ऑडियो बुक अनयूजुअल टेम्पल्स ऑफ इंडिया, और मैं हूं आरजे अभिनीत। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। टिंग टोंग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुस्तम गाइड और आप हैं मेरे साथ देश के अनोखे मंदिरों के सफर पर। आंगन में चूहों का रेला, धमा चौकड़ी अंदर, इसीलिए कहते हैं इसको चूहों वाला मंदिर। आज आपको लेकर चलूंगा चूहों वाले मंदिर में। यह मंदिर बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर देशनोक कस्बे में स्थित है। राजस्थान कमाल का प्रदेश है। जरा खिड़की से बाहर फैले रेत के टीलों को देखिए। बालू पर हवा ने ऐसी लहरें उकेर दी हैं मानो कोई रेत का समंदर है जिस पर लहरें ठहर गई हैं। अभी एक बाजार सा दिख रहा है। शायद ये कोई छोटा कस्बा है। राजस्थानी पोशाक पहने और सिर पर रंगीन लाल पगड़ी पहने राजस्थानी पुरुष अपने अपने कामों में मशगूल हैं। औरतों ने भी घाघरा चोली पहन रखी है और हाथों में चांदी की ज्वेलरी है। शायद हम देशनोक पहुंच गए हैं। यही वो कस्बा है जहां मूषक मंदिर है। जी बिल्कुल यही है। हम देशनोक पहुंच गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं यहां का प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर। ये जो सामने आप चांदी का बहुत बड़ा और भव्य दरवाजा देख रहे हैं ना, यही करणी माता मंदिर का प्रवेश द्वार है। इस आलीशान दरवाजे के ऊंचे ऊंचे पिलरों पर हुई पत्थर की नक्काशी को देखिए, जिस पर खूबसूरत बेल बूटे, फूल, पत्ते, गिलहरी, चूहे और छिपकली आदि के चित्र उकेरे गए हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इस पत्थर में कहीं भी कोई जोड़ नहीं है। मतलब कि एक ही विशालकाय पत्थर पर छेनी और हथौड़े की मदद से यह नक्काशी हाथ के जरिए की गई है ना गजब की सुंदर कारीगरी। आइए अंदर चलते हैं। ये देखिए चूहों का रेला। क्या आपने कभी इतने चूहे एक साथ देखे हैं? ये देखिए, चूहे ही चूहे, जहां देखेंगे वहां चूहे। फर्श पर इतने चूहे हैं कि पैर रखने की जगह नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में 25,000 से ज्यादा चूहे हैं। अरे, इन चूहों को देखकर घबराइए नहीं। यही तो इस मंदिर की खासियत है। आप बस एक जगह खड़े रहिए, ये आपको कुछ नहीं कहेंगे। मैं देख रहा हूं कि आपके पैरों पर चढ़ रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए ये आपको कुछ नहीं कहेंगे। देखा, मैं कह रहा था ना।
इस दुर्लभ मौके को और मंदिर के आंगन में चूहों की इस धमा चौकड़ी को देखिए और एंजॉय कीजिए। है ना अद्भुत? चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, करणी माता के देवस्थान की तरफ। और हाँ, पैरों को जमीन पर घसीट घसीट कर चलना, कहीं किसी चूहे पर पैर न टिक जाए। याद रखना, यहां पर गलती से भी किसी चूहे को परेशान करना और चोट पहुंचाना अलाउड नहीं है। पाप और श्राप लगता है। और पाप से छुटकारा पाने के लिए आपको उसी आकार का सोने का चूहा बनाकर मंदिर में चढ़ाना होगा। ये चूहे नहीं हैं, बल्कि इन्हें करणी माता की संतान माना जाता है। और इन्हें चूहा नहीं बल्कि काबा कहा जाता है। इन्हें करणी माता की संतान क्यों मानते हैं और काबा क्यों कहा जाता है, ये कहानी आपको बाद में बताता हूं। पहले करणी माता के दर्शन करते हैं, मुख्य स्थान की तरफ चलते हैं। वो सामने करणी माता का देवस्थान है, वहीं पर वो गुफा भी है जिसमें करणी माता ने तपस्या की थी। अरे वो देखिए, उस तरफ जो वो चांदी की परात रखी हुई है, पानी से भरी हुई, जिसके चारों तरफ चूहे हैं। वो जिसमें चूहे पानी पी रहे हैं। मान्यता है कि इस परात से पानी पीने से बीमारियां नहीं होती। आसपास के ग्रामीण और श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ इस परात से जल पीते हैं। आइए अंदर चलते हैं। ये करणी माता का स्थान है। आप देख रहे होंगे कि यहां भी हजारों चूहे घूम रहे हैं, लेकिन इस स्थान और इन चूहों की एक खास बात है। मैं यानी रुस्तम गाइड आपको बताना चाहूंगा कि ये चूहे बाहर वाले चूहों से अलग हैं। इस स्थान पर बाहर के चूहे नहीं आ सकते हैं, वो बाहर ही रहते हैं और अंदर रहने की परमिशन सिर्फ इन्हीं चूहों को है। क्यों? चलिए बताता हूं। असल में आसपास के लोगों और श्रद्धालुओं की मान्यता है कि चारण समुदाय के जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है, वो इस मंदिर में चूहों के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। उन्हें उनके कर्मों के हिसाब से मंदिर में स्थान मिलता है। जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं वो चूहे करणी माता के देवस्थान पर रहते हैं, और जिन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए वो मंदिर के बाहर प्रांगण में रहते हैं। श्रद्धालुओं के लिए स्वर्ग और नर्क यही है, इसी मंदिर में। आप लोग मंदिर के दर्शन कर लीजिए, प्रसाद वगैरह चढ़ा दीजिए। उसके बाद बाहर चाय की दुकान पर मिलते हैं। आप लोग वहां थोड़ा आराम और चाय नाश्ता कर लीजिएगा। उसी दौरान मैं आपको बताऊंगा कि करणी माता कौन थी, क्या है उनकी कहानी। भाई एक चाय मुझे भी देना, और वो उधर भी टेबल पर चार दीजिए। आप लोग कुछ हल्का नाश्ता वगैरह भी कर लीजिए, हमें अभी काफी सफर करना है। वैसे सब लोग आ गए हैं क्या? आ गए तो चलो मैं आपको बताता हूं करणी माता के बारे में। अरे याद आया, किसी को मंदिर में सफेद चूहा भी दिखाई दिया क्या? मंदिर में सफेद चूहा दिखना बड़ा शुभ माना जाता है। अगर आप में से किसी ने देखा है तो समझ लीजिए आपकी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। करणी माता की मेहर है आप पर। करणी माता बड़ी चमत्कारी हैं। उन्होंने बड़े चमत्कार किए हैं, तभी तो उनका नाम करणी माता पड़ा, वरना उनका असली नाम तो रिधुबाई था। करणी माता का जन्म 28 सितंबर 1387 को हुआ था। उनका बचपन का नाम रिधुबाई था। ऐसी मान्यता है कि करणी माता 21 महीने तक अपनी मां के पेट में रही थी, यानी 21 महीने के गर्भ के बाद करणी माता का जन्म हुआ था। करणी माता एक तपस्वी थी और 150 साल तक जीवित रहीं। करणी माता का संबंध चारण समुदाय से था। बताया जाता है कि मेहरानगढ़ और बीकानेर किले की फाउंडेशन भी करणी माता ने ही रखी थी। ऐसे मान्यता है कि देहावसान के बाद करणी माता ने चूहे के रूप में पुनर्जन्म लिया। चारण समुदाय और करणी माता के भक्तों का भी मानना है कि जब भी किसी करणी माता के भक्त की मौत होती है तो वो चूहे के रूप में पुनर्जन्म लेता है। और जब कभी करणी माता के मंदिर में किसी चूहे की मौत होती है तो वो मनुष्य योनि में जन्म लेता है। यही वजह है कि चारण समुदाय के लोग और करणी माता के भक्त मंदिर के इन चूहों को अपने पुरखे मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। है ना दिलचस्प कहानी? आस्था के कितने रूप हो सकते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। जन्म, मरण, पुनर्जन्म को करणी माता ने इन चूहों के माध्यम से एक माला में पिरो दिया है, जिसको यहाँ के लोग पूरी आस्था के साथ जी रहे हैं। जय करणी माता की। जरा देखिए, मंदिर के शिखर के बगल में शाम का ढलता लाल सुर्ख सूरज कितना सुंदर लग रहा है। शाम होने वाली है, मतलब अब हमें चलना चाहिए। तो करणी माता को अलविदा कहते हैं और अपने ठिकाने की तरफ चलते हैं। अपना सामान वगैरह संभाल लीजिए, आज रात हम बीकानेर में बिताएंगे। बीकानेर यहां से लगभग 30 किलोमीटर दूर है, तो सफर का मजा लीजिए। क्या खूबसूरत सुनहरी शाम है, इसका मजा लीजिए। कल हम राजस्थान के ही एक और अनोखे मंदिर में चलेंगे, जिसका नाम है बुलेट बाबा मंदिर। जी, आपने सही सुना, बुलेट बाबा मंदिर। जी, बुलेट बाइक ही। इस मंदिर में
बुलेट बाइक की ही पूजा होती है और प्रसाद में लड्डू नहीं बल्कि शराब चढ़ाई जाती है। यहाँ शराब क्यों चढ़ाई जाती है? बुलेट की पूजा क्यों होती है? क्या है इस मंदिर की कहानी? ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं रुस्तम गाइड और आप हैं मेरे साथ भारत के अनोखे मंदिरों के सफर पर। टिंग टोंग। नमस्कार दोस्तों, मुसाफिर आ गए हैं तमाम, आप सबको रुस्तम गाइड का सलाम। आज आपको सैर कराऊंगा उस मंदिर की जो सबके सफर को शुभ बनाता है। राजस्थान में जोधपुर पाली हाईवे पर चोटिल गांव में है ओम बन्ना का धाम, जो संकट हरते हैं तमाम। इस मंदिर में उस हर मुसाफिर का जाना तय है जो जोधपुर पाली हाईवे से गुजरता है। हर मुसाफिर अपनी गाड़ी रोककर मंदिर में रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 सीसी और ओम बन्ना के सामने माथा टेकता है। उसके बाद ओम बन्ना उनकी यात्रा मंगलमय कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस हाईवे से गुजर रहे हैं और मंदिर में दर्शन के लिए नहीं रुकते तो आप दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ओम बन्ना को शीश नवाना तो समझ आता है, लेकिन बुलेट के सामने माथा क्यों टेकते हैं? जनाब, हिंदुस्तान आस्था का देश है, यही तो कमाल की बात है। जय 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 श्री ओम बन्ना, देवा जय श्री ओम बन्ना। सुमिरन मात्र से टलते सब संकट आसन्ना। छवि लोग देवता पाई, क्षत्रिय वंश हुआ गदगद। जंगल में मंगल महिमा से स्थल पर उमड़ पड़ा जनपद। विघ्न विनाशक धाम चोटीला, जहां जगमग जोत जले। नहीं पटबंद का झंझट, दर्शन दिन रात चले। राजमार्ग पर सड़क किनारे दूल्हा वेश धरे। सर्दी गर्मी वर्षा राहगीरों की रक्षा करे। तो चलिए खुद को ओम बन्ना के हवाले करते हैं और अपनी यात्रा शुरू करते हैं। और मैं शुरू करता हूं बुलेट बाबा मंदिर की कहानी। ये मंदिर कैसे बना, ओम बन्ना कौन है और इस मंदिर में बुलेट की पूजा क्यों की जाती है? तो कहानी की शुरुआत होती है चोटिल गांव के सरपंच जोग सिंह राठौड़ के घर से। ये 5 मार्च 1965 की बात है। आज जोग सिंह राठौड़ के घर में शादी जैसा माहौल था। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। हवेली में एक तरफ चबूतरे पर बैठे लोक कलाकार राजस्थानी गीतों की छटा बिखेर रहे थे। आज के दिन जोग सिंह राठौड़ के घर में ओम सिंह राठौड़ का जन्म हुआ था। क्योंकि राजस्थान में राजपूतों को बन्ना साहब ही कहा जाता है, तो यही ओम सिंह राठौड़ बाद में ओम बन्ना के नाम से प्रसिद्ध हुए। ओम बन्ना जोग सिंह राठौड़ की इकलौती संतान था। जोग सिंह राठौड़ ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला। ओम सिंह बन्ना बड़े हुए तो उनकी शादी पास के ही एक गांव में कर दी गई। ओम बन्ना को बुलेट का बड़ा शौक था। ओम बन्ना बड़ी ठसक से बुलेट की सवारी करता था। जहां भी जाता बुलेट पर ही जाता। तो हुआ यूं कि एक बार ओम बन्ना की पत्नी अपने मायके गई हुई थी। ओम बन्ना का मिलने का मन हुआ तो उसने अपनी रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 सीसी उठाई और अपनी पत्नी से मिलने ससुराल जा पहुंचा। वहां कुछ देर रुका, पत्नी और ससुराल वालों से मुलाकात की और जैसे ही शाम हुई तो ओम बन्ना ने वापस चलने की तैयारी कर ली। उसने अपनी बुलेट उठाई और अपने घर की तरफ वापस चल पड़ा। जोधपुर पाली हाईवे के दोनों तरफ रेत के टीले पसरे हुए थे और सामने सूरज छिप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज बड़ा हो गया है। लाल सूरज की सुनहरी किरणें रेत से टकरा रही थी और इस शाम को सुनहरा कर रही थी। क्षितिज तक जा रही इस लंबी सड़क पर कोई ट्रैफिक नहीं था। ओम बन्ना अपनी फेवरेट बुलेट की डुक 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 करती आवाज की तान पर सफर का मजा ले रहा था। ओम सिंह सफर की लय में डूब चुका था और उसने धीरे धीरे बुलेट की स्पीड बढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बुलेट हवा से बातें करने लगी। सब कुछ सही था, लेकिन तभी अचानक एक तीखा मोड़ आया। बुलेट की स्पीड बहुत ज्यादा थी। ओम बन्ना संतुलन खो बैठा। बुलेट पूरी रफ्तार के साथ एक पेड़ से जा टकराई और ओम बन्ना उछलकर दूर जा गिरे। किसने सोचा था कि सुनहरी शाम का अंत इस तरह होगा? मौके पर ही ओम बन्ना की मौत हो गई। ओम बन्ना दुनिया को अलविदा कह चले। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अरे लीजिए, हम भी पहुंच गए बुलेट बाबा मंदिर। तो आइए पहले दर्शन करते हैं बाबा ओम बन्ना और उस चमत्कारी बुलेट के। जी, चमत्कारी बुलेट। मंदिर में चबूतरे पर चारों तरफ से शीशों के शोकेस में जो बाइक आप देख रहे हैं ना, जी, यही RNJ 7773। यही वो बुलेट है जिसकी पूजा की जाती है। ये पास ही ओम बन्ना का फोटो लगा है जिस पर मालाएं चढ़ाई गई है ना। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप भी पास के इस पेड़ पर एक धागा बांध सकते हैं। बुलेट बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। मैं कुछ देर यहाँ पास में बैठकर राजस्थानी लोक कलाकारों के लोकगीत सुनता हूँ। आप दर्शन कर लीजिए, फोटो और सेल्फी ले लीजिए। उसके बाद आपको चमत्कारी बुलेट की कहानी सुनाता हूँ। आ गए सब लोग?
बुलेट के साथ सेल्फी ली कि नहीं? चलिए, आइए आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो ठीक इसी जगह जहां फिलहाल हम हैं, ओम बन्ना का एक्सीडेंट हुआ था। इधर ओम बन्ना गिरे हुए थे और उधर पेड़ के पास ये बुलेट पड़ी थी। ये 2 दिसंबर 1988 की एक मनहूस रात थी। अगले दिन सुबह पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। ओम बन्ना के शव को घर वालों को सौंप दिया गया और बुलेट को पुलिस अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। पुलिस ने बुलेट को थाने में ही आंगन में खड़ा कर दिया, लेकिन अगली सुबह जब पुलिस वालों ने बाहर आकर देखा तो पाया कि बुलेट गायब है। पुलिस वाले परेशान हो गए। बुलेट की खोजबीन की गई तो बुलेट को वहीं पाया जहां ओम बन्ना का एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस को हैरानी तो हुई, लेकिन लगा कि किसी तरह कोई ले आया होगा। पुलिस बुलेट को वापस थाने ले गई और वहीं आंगन में खड़ा कर दिया। लेकिन अगली सुबह बुलेट फिर से गायब। पुलिस वालों ने ढूंढा तो बुलेट फिर वहीं मिली जहां एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस वाले फिर थाने ले आए, लेकिन बुलेट अगले दिन फिर से गायब हो गई और वहीं पहुंच गई जहां एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस वालों ने बुलेट को थाने में रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे थाने में रख नहीं पाए। बुलेट अगली ही सुबह गायब हो जाती और वहीं पहुंच जाती जहां एक्सीडेंट हुआ था। बताया जाता है कि पुलिस ने बुलेट को जंजीर से बांधकर और पेट्रोल टैंक खाली करके भी थाने में रखा, लेकिन बुलेट को थाने में रख ही नहीं पाए। बुलेट गायब हो जाती और घटनास्थल पर पहुंच जाती। धीरे धीरे ये बात चोटिला गांव और आसपास के गांव में फैलने लगी। गांव वालों ने पुलिस से गुजारिश की कि बुलेट को गांव वालों को सौंप दें। गांव वालों का मानना था कि ये चमत्कारी बुलेट है। पुलिस ने बुलेट को गांव वालों को सौंप दिया और ओम बन्ना के पिता जोग सिंह राठौड़ और गांव वालों ने जहां घटना हुई थी वहीं पर, यानी जहां हम अभी खड़े हैं, यहां ये मंदिर बना दिया। ये मंदिर बुलेट बाबा के नाम से मशहूर है और फिलहाल न सिर्फ देश के कोने कोने से बल्कि विदेशों से भी लोग यहां दर्शन के लिए आते हैं। तो ये थी इस बुलेट बाबा मंदिर की दिलचस्प और हैरत अंगेज पूरी कहानी। एक बार फिर से ओम बन्ना के सामने माथा टेक लीजिए। कुछ ही देर में हम वापस चलेंगे। पास में टोल प्लाजा है, थोड़ी देर वहां रुकेंगे। आप लोग वहां चाय नाश्ता कर लीजिएगा और फ्रेश हो लीजिएगा। कल हम एक और अनोखे मंदिर की यात्रा पर चलेंगे जो मध्य प्रदेश में है। देव जी महाराज का ये मंदिर देवी देवताओं की वजह से नहीं बल्कि भूतों की वजह से मशहूर है। जी, यहाँ पर बकायदा भूतों का सालाना मेला भी लगता है। क्या है इस देव जी महाराज मंदिर की कहानी और क्यों लगता है भूतों का मेला, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं रुस्तम गाइड और आप हैं मेरे साथ भारत के अनोखे मंदिरों के सफर पर। टिंग टोंग। हेलो दोस्तों, मैं हूं रुस्तम गाइड, खाता हूं करेला। आपको लेकर चलूंगा वहां जहां लगता है भूतों का मेला। भूत प्रेत का नाम सुनकर घबराइए नहीं, वहां भूत प्रेतों का ही तो इलाज किया जाता है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, सफर शुरू करते हैं और चलते हैं मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के मलाजपुर गांव में, जहां देव जी महाराज की समाधि पर लगता है भूतों का मेला। बंधारा नदी के किनारे आप जो गुंबजों वाली इमारत देख रहे हैं ना, यही है देव जी महाराज का मंदिर। और वो पेड़ देखिए उस तरफ, जी उसी पेड़ के पास देव जी महाराज की समाधि है। और ये हजारों लोगों का हुजूम तो आप देख ही रहे होंगे, किस तरह मंदिर के प्रांगण से लेकर बाहर सड़क तक हजारों लोगों की भीड़ लगी है। आज भीड़ इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि आज मकर संक्रांति के बाद की पहली पूर्णिमा है और इस पहली पूर्णिमा से ही भूतों के मेले की शुरुआत होती है। ये मेला पूर्णिमा से लेकर बसंत पंचमी यानी पूरे 1 महीने तक चलता है। देखिए लोग किस तरह झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, जमीन पर लेट रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। एक अजीब से उन्माद का माहौल है। लगता है जैसे कि हम किसी और ही लोक में चले आए हैं। लोग अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहे हैं। असल में इन लोगों पर भूत प्रेत का साया है। इनके इलाज के लिए इनके परिवार के लोग इन्हें यहां लेकर आए हैं। ये सब दुखियारे लोग हैं। तो दूसरी तरफ कुछ हम जैसे सैलानी भी हैं जो इस मेले को विटनेस करने के लिए आए हैं। देश के दूर दराज के इलाकों से लोग यहां आते हैं। मान्यता है कि यहां पर आते ही प्रेत आत्माएं अपने आप बोलने लग जाती हैं, अपना परिचय देती हैं और पीड़ित व्यक्ति को छोड़ देने का वचन देती हैं। सभी भक्त इस मंदिर की परिक्रमा करते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिन लोगों पर किसी बुरी आत्मा का साया नहीं है वो लोग सीधी दिशा में परिक्रमा करते हैं, यानी क्लॉकवाइज, और जिन पर बुरी आत्मा का साया है वो लोग उल्टी दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, इस पेड़ की भी परिक्रमा की जाती है। मान्यता है कि जिन लोगों पर भूत प्रेत का साया होता है वो लोग इस पेड़ की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा के दौरान ही बुरी आत्माएं पीड़ित के शरीर को छोड़ देती हैं और पेड़ पर उल्टी लटक जाती हैं। लोगों को इस तरह बिलखते देखकर बहुत दुख होता है। ये लोग कैसी पीड़ा और यातना से गुजर रहे हैं।
मात्र यही नहीं, बल्कि इनका परिवार भी एक यातना से ही गुजर रहा है। यहाँ इस मंदिर में ये लोग एक आस लेकर आए हैं। इनकी मान्यता है कि यहाँ पर सब ठीक हो जाएगा, बुरी आत्मा का साया चला जाएगा। हालांकि मेडिकल साइंस इस तरह की सोच का खंडन करती है। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि यह किसी बुरी आत्मा का साया नहीं है, बल्कि मानसिक रोग है जिसका इलाज कराना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट का मत है कि आमतौर पर हमारे समाज में दिमाग की बीमारियों को बीमारी की तरह नहीं देखा जाता, उसे इग्नोर किया जाता है। खास तौर पर महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती और हालात बिगड़ते जाते हैं। जब हालत बिल्कुल बिगड़ चुकी होती है तो पीड़ित अजीबोगरीब बिहेव करने लग जाता है। तब परिवार के लोग उस तरफ ध्यान देते हैं और सोचते हैं कि इस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। मेडिकल साइंस और मॉडर्न साइकोलॉजी इसे अंधविश्वास मानती है। खैर, अभी शाम का वक्त हो चला है। बंधारा नदी में सुर्ख लाल सूरज डूब रहा है। यह आरती का समय है। यहाँ की आरती की भी एक खास बात है। लीजिए, आरती शुरू हो गई है। मंजीरों और करताल की ध्वनि के साथ देवजी महाराज की वंदना की जा रही है। आरती की स्वर लहरियां पूरे वातावरण में गूंज रही हैं। देखिए कैसे कुत्ते भी आरती में शरीक हो रहे हैं और हाउल करके आरती में साथ दे रहे हैं। ये इस आरती की खास बात है कि यहाँ कुत्ते भी आरती में शरीक होते हैं। इस आरती के बाद होगा असली कार्यक्रम, यानी भूतों का इलाज। मंदिर के पुजारी, जो गांव के ही एक स्थानीय बुजुर्ग हैं, झाड़ू से झाड़ा लगाते हैं और भूतों का इलाज करते हैं। जैसे ही बुरी आत्मा देवजी महाराज की समाधि पर माथा टेकती है तो खुद बोलने लगती है, अपना परिचय देती है। पुजारी पीठ पर झाड़ू से झाड़ा लगाता है और आत्मा से वचन लेता है कि वो पीड़ित को छोड़ देगी। बताया जाता है कि लगभग 400 सालों से भूतों का ये मेला चलता आ रहा है। मलाजपुर गांव की पंचायत इस मेले का सारा प्रबंध और इंतजाम करती है। देवजी महाराज पर गुड़ चढ़ाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को मंदिर में आने से आराम मिलता है तो वो फिर दोबारा दर्शन के लिए मंदिर आता है। उसे गुड़ से तोला जाता है। चढ़ावे के तौर पर आए गुड़ को ही प्रसाद के तौर पर भक्तों को बांटा जाता है। आप सोच रहे होंगे, भूतों का मेला तो हमने देखा, लेकिन ये देवजी महाराज कौन है, क्यों उनकी पूजा की जाती है और क्या है उनकी कहानी? तो लीजिए, आपको बताते हैं देवजी महाराज के बारे में। बताया जाता है कि देवजी महाराज का जन्म 17वीं शताब्दी में हुआ था। वो जाति से राजपूत और कर्म से संत थे। देवजी महाराज इसी पेड़ के नीचे तपस्या करते थे जिस पेड़ की परिक्रमा की जाती है। देवजी महाराज बड़े चमत्कारी संत थे। उनके पास ऐसी चमत्कारी शक्तियां थीं कि वो रेत को चीनी और गीली मिट्टी के ढेले के गुड़ में बदल सकते थे। मान्यता है कि जब इस इलाके में भयंकर अकाल पड़ा तो देवजी महाराज ने अपनी शक्ति के दम पर अनाज का ढेर लगा दिया था। तो ऐसे चमत्कारी थे देवजी महाराज। तो कुल मिलाकर ये थी देवजी महाराज और भूतों के मेले की कहानी। ये कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन हमारा सफर नहीं। अगला पड़ाव होगा मध्य प्रदेश के एक और अनोखे मंदिर पर, जिसका नाम है विस्की देवी मंदिर। जी, सही सुना आपने, विस्की देवी मंदिर। क्या है इस मंदिर की कहानी और क्या है विस्की के साथ इस मंदिर का संबंध, आपको बताएंगे पूरी कहानी। जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं रुस्तम गाइड और आप हैं मेरे साथ भारत के अनोखे मंदिरों के सफर पर। टिंग टोंग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुस्तम गाइड। दोस्तों, ऐसी बात बताई जाती है, एक मंदिर ऐसा भी है जहां विस्की चढ़ाई जाती है। भारत के अनोखे मंदिरों के सफर पर मेरे कुछ हमसफर दोस्तों को आज गूज़बम्स आ जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि आज उस मंदिर में जा रहे हैं जहां ना सिर्फ दारू चढ़ाई जाती है, बल्कि प्रसाद के रूप में दारू पिलाई भी जाती है। लेकिन इसे बस पीने पिलाने तक ही सीमित करके ना देखना मेरे दोस्त। ये बाबा काल भैरव का मंदिर है, जिसे विस्की देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं मध्य प्रदेश के जिला उज्जैन, जहां शिप्रा नदी के किनारे स्थित है यह विस्की देवी काल भैरव मंदिर। आपको बता दूं कि भारत में पूजा अर्चना की बहुत सारी मान्यताएं हैं। ऐसी ही एक प्रमुख मान्यता है तंत्र विद्या की। इसी तंत्र विद्या के आदिदेव हैं काल भैरव। तंत्र विद्या से जुड़े मंदिरों पर मदिरा और मांस का चढ़ावा आम है। काल भैरव महाकाल यानी शिव का ही सबसे रौद्र रूप है। ये काल के देवता हैं। काल यानी समय, ये समय और मृत्यु से परे हैं। उज्जैन के इस मंदिर में इन्हीं काल भैरव की पूजा की जाती है। तंत्र विद्या में यकीन रखने वाले संप्रदायों के बीच इस मंदिर का विशेष स्थान है। तो आइए यात्रा शुरू करते हैं और चलते हैं उज्जैन। अद्भुत, जरा मंदिर के चारों तरफ के नजारे को देखिए। शिप्रा नदी कैसे लहराते हुए चल रही है। नदी के घाट से देखने पर पेड़ों से घिरे मंदिर के शिखर दिखाई दे रहे हैं।
इसे भैरव पर्वत कहा जाता है, जहां काल भैरव विराजमान है। काले पत्थर की शिलाओं से निर्मित इस प्राचीन मंदिर के वैभव को देखिए। ये तंत्र विधान का गढ़ है। इसे भैरवगढ़ भी कहा जाता है। आबादी से दूर लहराती शिप्रा नदी के किनारे घनघोर जंगल में पर्वत के शिखर पर निवास है काल भैरव का। इतिहासकारों का मानना है कि काल भैरव का ये मंदिर 6000 साल पुराना है, यानी 6000 सालों से यहां काल भैरव की पूजा होती आ रही है। इस प्राकृतिक नजारे के मोह पाश से थोड़ी मोहलत लेते हैं और आइए मंदिर की तरफ चलते हैं। अरे ये क्या, मंदिर के बाहर का दृश्य बिल्कुल ही अलग है। जरा आप एक बार अपनी आंखें बंद कीजिए और किसी मंदिर के बाहर के दृश्य को विजुअलाइज कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि काल भैरव मंदिर के बाहर का दृश्य आपकी इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग होगा। ये देखिए, मंदिर के बाहर शराब की दुकानें ही दुकानें हैं, मंदिर के चारों तरफ फैली हैं। जिस तरह किसी आम मंदिर के बाहर सड़क पर पूजा सामग्री, खेल खिलौने मिलते हैं, उसी तरह यहां पर सड़क के दोनों तरफ पटरी पर शराब बिक रही है। ये शराब की तमाम दुकानें लाइसेंस शुदा हैं। असल में यही शराब काल भैरव का चढ़ावा है और यही भक्तों का प्रसाद। श्रद्धालु यहां से शराब खरीदते हैं और काल भैरव को चढ़ाते हैं। आइए अभी आपको एक चमत्कार और दिखाते हैं। इस देव स्थान पर काल भैरव को सिर्फ मदिरा का भोग ही नहीं लगाया जाता, बल्कि काल भैरव स्वयं मदिरा का भोग स्वीकार भी करते हैं। लाखों लोग यहां अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। कोई वंश वृद्धि की कामना के साथ आता है, कोई परिवार में सुख शांति का वरदान चाहता है, तो कोई व्यापार में फायदे की चाहत और मनोकामना लेकर काल भैरव के दरबार में आता है। मान्यता है कि काल भैरव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। जैसे ही श्रद्धालु एक पात्र में मदिरा डालकर काल भैरव के मुख के पास लेकर जाते हैं, तो देखते ही देखते पात्र खाली होने लग जाता है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि काल भैरव मदिरा ग्रहण करते हैं। इस चमत्कार की वजह से भी काल भैरव का ये देवस्थान देश भर में प्रसिद्ध है। काल भैरव के मदिरापान का ये चमत्कार लोगों के लिए रहस्य और कौतूहल का विषय बना हुआ है। कहा जाता है कि कुछ लोगों ने यह जानने की कोशिश भी की कि आखिर ये मदिरा जाती कहाँ है। क्या सचमुच काल भैरव मदिरा का सेवन करते हैं या फिर इसका कोई अन्य कारण है। काल भैरव की मूर्ति की शिला की जांच की गई, मंदिर के आसपास बाहर भी जांच की गई। बताया जाता है कि आसपास खुदाई भी की गई, लेकिन ये आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है कि आखिर पात्र से मदिरा जाती कहाँ है। श्रद्धालुओं का मानना है कि काल भैरव अपने भक्तों के हाथ से मदिरा ग्रहण करते हैं। कुल मिलाकर इतना तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये चमत्कार होता है और भक्त इस तरफ खींचे चले जाते हैं। पुरातत्व विभाग का भी मानना है कि ये एक दुर्लभ प्रतिमा है। खैर, आप लोग भी काल भैरव को मदिरा का भोग लगा सकते हैं और खुद इस चमत्कार को देख सकते हैं। और हां, जो मन में है वो काल भैरव से मांग भी लेना। देखिए, मंदिर के शिखर से सूरज धीरे धीरे क्षितिज की तरफ फिसल रहा है। पूरा आलम गेरुआ हो गया है। कितनी सुंदर शाम है। थोड़ी देर चुपचाप काल भैरव के सानिध्य में इस खूबसूरत शाम को आत्मसात करेंगे, उसके बाद यहां से विदा लेंगे। मैं हूं रुस्तम गाइड और आप हैं मेरे साथ देश के अनोखे मंदिरों के सफर पर। इस सफर का अगला पड़ाव एक गुरुद्वारा है। ये कोई सामान्य गुरुद्वारा नहीं है, बल्कि एक अनोखा गुरुद्वारा है। तभी तो हमारी यात्रा का हिस्सा है। इसे एरोप्लेन गुरुद्वारा भी कहा जाता है। जी हां, हवाई जहाज गुरुद्वारा। क्या है इस गुरुद्वारे की कहानी, बताएंगे आपको। जुड़े रहिए हमारे साथ भारत के अनोखे पूजा स्थलों के सफर में। टिंग टोंग। नमस्कार दोस्तों, मंदिर दिखाऊंगा अनोखे और उत्तम। मैं हूं गाइड, मेरा नाम है रुस्तम। तो दोस्तों, अपना सफर शुरू करते हैं। आज हम अपनी इस टूरिस्ट बस में बैठकर चलेंगे हवाई जहाज गुरुद्वारे में। हवाई जहाज गुरुद्वारा? आप यही सोच रहे होंगे कि ये कैसा गुरुद्वारा है, इसको हवाई जहाज गुरुद्वारा क्यों कहा जाता है। आखिर इस गुरुद्वारे की कहानी क्या है? कहीं इसका कनेक्शन पंजाबियों के कनाडा वीजा से तो नहीं है? बस थोड़ा सब्र कीजिए, हम खुद इस गुरुद्वारे में चलकर इसकी कहानी को विटनेस करने वाले हैं। ये गुरुद्वारा जलंधर जिले के तलहण गांव में है। जलंधर कैंट से ज्यादा दूर नहीं है। जलंधर लुधियाना हाईवे पर ही एक गांव पड़ता है। तो आइए सफर शुरू करते हैं और झट से पहुंचते हैं हवाई जहाज गुरुद्वारा। देखिए, हाईवे के दोनों तरफ क्षितिज तक फैली लहलहाती फसलों को देखिए। आहा, धरती पर पीली चादर की तरह फैले ये सरसों के खेत। पीले मोतियों की तरह दिख रहे हैं ये सरसों के पीले पीले फूल। ये सब कितना खूबसूरत है। ट्रैक्टरों से अपने खेतों में काम करने जा रहे सिर पर पग बांधे सरदार, ठेठ पंजाबी सूट सलवार पहने ट्रॉली में बैठी औरतों को देखिए।
भारत का पेट भरने वाले मेहनती और मजबूत किसान। पंजाब किसानी के लिए देश में एक अहम स्थान रखता है। अभी हम जलंधर अमृतसर हाईवे से गुजर रहे हैं। ये देखिए, अपनी सिख रेजिमेंट के जवान फौजी वर्दी में हट्टे कट्टे इन फौजियों को देखिए। ये जलंधर कैंट है। अब से कुछ ही देर में हम तल्हड़ गांव में होंगे, जहां हवाई जहाज गुरुद्वारा है। ये लीजिए, ये तल्हड़ शुरू भी हो गया। सामने देखिए, ये 2 विशालकाय दरवाजे, इन्हीं से अंदर जाकर है हवाई जहाज गुरुद्वारा। ये जो सामने दिख रहा है विशालकाय प्रवेश द्वार, यही हवाई जहाज गुरुद्वारा है। आइए अंदर चलते हैं। इसे हवाई जहाज गुरुद्वारा क्यों कहा जाता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले जानते हैं इस गुरुद्वारे का इतिहास और कहानी। इस गुरुद्वारे का असली नाम बाबा निहाल सिंह गुरुद्वारा है। बताया जाता है कि यह गुरुद्वारा 150 साल पुराना है। बाबा निहाल सिंह एक मिस्त्री थे। वो नलकूप लगाने और नलकूप के निचले हिस्से में लगने वाले पार्ट्स के महारथी थे। सुनने में आता है कि बाबा निहाल सिंह के द्वारा लगाए गए नलकूपों में से कभी पानी नहीं सूखता था। ऐसे अनेक मौके हुए जब कुएं की खुदाई के दौरान और जमीन के नीचे पानी तलाशने के दौरान लोगों को दिक्कत आई। ऐसे मौकों पर बाबा निहाल सिंह ने लोगों की मदद की, रास्ता निकाला और कुएं में पानी मुहैया कराया। उनका यह हुनर पूरे इलाके में मशहूर था। मात्र इतना ही नहीं, बल्कि वो एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। मान्यता है कि बाबा निहाल सिंह का जन्म 1803 में जलंधर जिले के तल्हड़ गांव में हुआ था। बाबा निहाल सिंह आमतौर पर चिंतन मनन में मशगूल रहते, गुरुद्वारे में जाकर सेवा करते, लंगर की सेवा देते। गरीबों और मजलूमों की मदद करना उनके व्यक्तित्व का हिस्सा था। बताया जाता है कि इसी आध्यात्मिक उधेड़बुन में वो नागा साधुओं के संपर्क में भी आए, लेकिन कुछ समय बाद वापस लौट आए। बाबा निहाल सिंह की समाधि स्थल पर ही इस गुरुद्वारे का निर्माण किया गया है। मान्यता है कि इस गुरुद्वारे में अरदास करने पर हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये है इस गुरुद्वारे और बाबा निहाल सिंह की कहानी। आइए अब आगे चलते हैं। ये देखिए, आसपास की दुकानों पर हवाई जहाज के ये छोटे छोटे खिलौने, क्या अद्भुत नजारा है। ऐसा लगता है कि हवाई जहाजों का कोई फैंटेसी संसार है। असल में ये छोटे छोटे हवाई जहाज के खिलौने ही गुरुद्वारे में अर्पित किए जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस गुरुद्वारे में हवाई जहाज अर्पित क्यों किए जाते हैं और इन हवाई जहाजों का बाद में किया क्या जाता है, ये भी आपको बताते हैं। आइए पहले गुरुद्वारे में अंदर चलते हैं। सिर पर यह कपड़ा रख लीजिए। तो हवाई जहाज की दास्तान कुछ इस प्रकार है। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब से बहुत सारे लोग विदेशों में जाते हैं। पंजाब के नौजवानों का सपना है कि वो विदेश में जाकर अपना कोई काम धंधा या रोजगार करें, लेकिन ये सपना सबका पूरा नहीं हो पाता। बहुत सारी व्यवहारिक अड़चनें आती हैं। किसी को वीजा की प्रॉब्लम होती है तो किसी को और कोई समस्या आ जाती है। ऐसे नौजवान बाबा निहाल सिंह गुरुद्वारे की शरण में आते हैं और अरदास करते हैं। विदेश जाने के इच्छुक ये नौजवान गुरुद्वारे में हवाई जहाज का ये खिलौना अर्पित करते हैं। मान्यता है कि बाबा निहाल सिंह सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। इस गुरुद्वारे में एक दिन में 200 से ज्यादा हवाई जहाज अर्पित किए जाते हैं। इस प्रकार गुरुद्वारे में हजारों खिलौने इकट्ठा हो जाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इतने हवाई जहाजों का बाद में किया क्या जाता है। गुरुद्वारे में अरदास करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं में बहुत सारे बच्चे भी होते हैं। बताया जाता है कि ये हवाई जहाज के खिलौने बाद में इन बच्चों में बांट दिए जाते हैं। तो ये थी बाबा निहाल सिंह गुरुद्वारे की हवाई जहाज गुरुद्वारा बनने की कहानी और इसका कनाडा कनेक्शन। थोड़ी देर बैठकर गुरबाणी सुनते हैं। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजाया, कौन भले कौन मंदे। बाबा निहाल सिंह भी किसी मानव प्राणी में कोई भेद नहीं करते थे। सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनका जीवन ही समर्पण था। तभी तो बाबा निहाल सिंह को एक शहीद का दर्जा प्राप्त है। आज भी बाबा निहाल सिंह पंजाब के नौजवानों की आंखों में झिलमिलाते सपनों की आस बने हुए हैं। आइए लंगर चख लेते हैं, उसके बाद अपने आगे की सफर की शुरुआत करेंगे। हमारा अगला पड़ाव होगा कर्नाटक का एक अनोखा मंदिर जो डॉग टेम्पल के नाम से देश भर में मशहूर है। जी, डॉग टेम्पल, यही कहा मैंने। ये नाम सुनकर हैरान मत होइए, क्योंकि इस सफर में हम उन्हीं पूजा स्थलों के ही तो दर्शन कर रहे हैं जो अनोखे हैं। तो लंगर चखिए और बने रहिए सफर में हमारे साथ। मैं हूं रुस्तम गाइड और आप हैं मेरे साथ भारत के अनोखे मंदिरों के सफर पर। टिंग टोंग। नमस्कार दोस्तों, देश के अनोखे मंदिरों के आप देख चुके हैं सैंपल। इसी सिलसिले में अगला पड़ाव है कर्नाटक का डॉग टेम्पल। मैं हूं रुस्तम गाइड और आप हैं मेरे साथ
भारत के अनोखे पूजा स्थलों के सफर पर। आज हम कर्नाटक के एक अनोखे मंदिर में चलेंगे जहां कुत्तों की पूजा की जाती है। ये कर्नाटक के रामनगर जिले की चन्नापटना तहसील के एक छोटे से गांव अग्रहारा वलागिरेहल्ली में स्थित है। अग्रहारा गांव बेंगलोर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। इसी गांव में वो डॉग टेम्पल है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस गांव में कुत्तों का मंदिर क्यों है और इनकी पूजा क्यों की जाती है। आखिर क्या है इस मंदिर की कहानी। थोड़ा इंतजार करें, आपको पूरी दास्तान सुनाएंगे। आइए चलते हैं इस गांव में और जानते हैं डॉग टेम्पल की कहानी। ये बेंगलोर है, देश का आईटी हब और एक खूबसूरत शहर। जरा खिड़की से बाहर देखिए, नजारा बदल गया है। सड़क किनारे ढेर सारे फूल बेचने वाले खड़े हैं, अपनी टोकरी में रंग बिरंगे फूलों को सजाए। फूल बेच रही सब महिलाओं ने अपने बालों में फूल लगा रखा है। इनकी साड़ी कितनी सुंदर है। बड़े पुराने पेड़ सड़क के दोनों तरफ खड़े हैं। आज मौसम भी काफी अच्छा है। सुंदर बाजार है। सफर का भी अपना ही मजा है। आप बस खिड़की के किनारे बैठ जाइए और बाहर के नज़ारे लेते रहिए। जैसे जैसे शहर बदलते हैं, बाहर का नज़ारा भी बदलता जाता है। ये लीजिए, हम चन्नापटना कस्बे में पहुंच गए हैं। लीजिए, यहाँ का नज़ारा बिल्कुल ही अलग है। सड़क पर खिलौने की ढेर सारी दुकानें हैं। यही इस शहर की खासियत है। चन्नापटना शहर बच्चों के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर खिलौने बनाए जाते हैं। बच्चों के दिल लुभा लेने वाले छोटे छोटे खिलौने की तरह ही छोटा सा सुंदर शहर चन्नापटना। अभी हमें लगभग 18 से 20 किलोमीटर आगे और जाना है। अरे थोड़ा कच्चे रास्तों और दोनों तरफ फैले देहात और खेतों को देखकर हैरान मत होइए। डॉग टेम्पल एक गांव में ही स्थित है, अग्रहारा गांव में। लीजिए, ये आ ही गया अग्रहारा गांव। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ये एक छोटा सा गांव है। बस 200 या 250 परिवार ही यहाँ रहते हैं। आप खोज रहे होंगे कि मंदिर कहाँ है। कोई विशालकाय इमारत, शिखर या कोई अन्य भव्य भवन तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। जी, ये सही है कि ये कोई भव्य मंदिर नहीं है, लेकिन इस मंदिर की कहानी भव्य रूप से दिलचस्प है। आइए थोड़ा आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं डॉग टेम्पल। ये देखिए, सामने जो 2 मंदिर दिखाई दे रहे हैं, यही डॉग टेम्पल है। नहीं, दोनों डॉग टेम्पल नहीं है। इनमें से जो बड़ा मंदिर है वो गांव की देवी केम्पम्मा का मंदिर है और साथ में जो छोटा सा मंदिर है वो डॉग टेम्पल है। आइए दर्शन करते हैं। आहा, खूबसूरत। ये देखिए, 2 कुत्तों की कितनी सुंदर प्रतिमाएं स्थापित हैं। एक सफेद रंग का है और दूसरा भूरे रंग का। दोनों के गले में फूलों की माला डली हुई है और माथे पर तिलक लगा है। आप सोच रहे होंगे कि डॉग टेम्पल तो ठीक है, लेकिन ये पास में किस देवी का मंदिर है और इस देवी का डॉग टेम्पल से क्या कनेक्शन है। चलिए आपको बताते हैं इस मंदिर की पूरी कहानी। जैसा कि आप भवन देखकर ही समझ गए होंगे कि ये मंदिर कोई बहुत पुराना नहीं है। आप बिल्कुल सही हैं। असल में इस मंदिर का निर्माण वर्ष 2010 में ही किया गया है। देवी केम्पम्मा के इस मंदिर का निर्माण भी वर्ष 2006 में ही किया गया है। लेकिन एक दिलचस्प कहानी के चलते ये मंदिर लोकप्रिय हो गया। कहानी ये है कि गांव में किसी के पास 2 कुत्ते थे। एक दिन अचानक ये दोनों गांव से लापता हो गए। दोनों कुत्तों को गांव वालों ने खूब ढूंढा। पूरा गांव छान मारा, आसपास के गांव, खेत, जंगल, हर जगह ढूंढा, लेकिन कुत्ते कहीं भी नहीं मिले। निराश होकर गांव वालों ने कुत्तों को ढूंढना बंद कर दिया। गांव वाले कुत्तों को भूल गए और अपनी दैनिक जिंदगी में व्यस्त हो गए। लेकिन इसके बाद एक दिन एक व्यक्ति के सपने में गांव की देवी केम्पम्मा आई और उसने कहा कि वो दोनों कुत्ते गांव की हर प्रकार की बुराई और आपदा से रक्षा करेंगे। मेरे मंदिर के पास ही उन दोनों का भी मंदिर बनाया जाए। बताया जाता है कि उस ग्रामीण को यह सपना लगातार आता रहा। बस यहीं से नींव पड़ी डॉग टेम्पल की। परिणाम स्वरूप गांव के एक बिजनेसमैन रमेश ने दोनों कुत्तों की याद में देवी केम्पम्मा के मंदिर के पास ही एक मंदिर का निर्माण कराया और उसमें दोनों कुत्तों की प्रतिमा स्थापित की गई। सप्ताह में 3 दिन इस मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। साल में एक बार एक बड़ा आयोजन किया जाता है। हालांकि लोग इसे इंसानों के प्रति कुत्तों की वफादारी और दोस्ती के प्रतीक के तौर पर भी देखते हैं। है ना एक दिलचस्प और मर्मस्पर्शी कहानी। इस छोटे से मंदिर और इस दिल को छू लेने वाली कहानी को समेटे है ये गांव अग्रहारा, जिसमें हम फिलहाल मौजूद हैं। भारत के गांव, गली कूचे ऐसी असंख्य कहानियों से भरे पड़े हैं। तभी तो इसे इनक्रेडिबल इंडिया कहा जाता है। अलग अलग इलाकों में दिलचस्प मान्यताएं और कर्मकांड देखने को मिलते हैं। हमारा अगला पड़ाव भी बहुत दिलचस्प है, जो एक खास और अविश्वसनीय किस्म के रिवाज की वजह से प्रसिद्ध है। ये है
आंध्र प्रदेश का देवरगट्टू मंदिर, जहां बन्नी फेस्टिवल का आयोजन होता है। इस फेस्टिवल का रिवाज बिल्कुल ही विचित्र है। यहां श्रद्धालु लाठी लेकर पहुंचते हैं और एक दूसरे पर लाठियां बरसाते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा ना, लेकिन यह सच है। कल हम इसी मंदिर में चलेंगे और आपको इस मंदिर और बन्नी फेस्टिवल की पूरी दास्तान सुनाएंगे। आप बस बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं रुस्तम गाइड और आप हैं मेरे साथ भारत के अनोखे मंदिरों के सफर